हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है कायरल रिकॉग्निशन। कायरल रिकॉग्निशन क्या है हमारा कि कुछ सर्टेन हमारे कंपाउंड जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन एंशोमर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका जो है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो है कोई पर्टिकुलर इनएंशोमर के लिए ही शो करता है। जैसे जो एमिनो एसिड हैं दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी में और एल में, तो कुछ पर्टिकुलर हमारे इस तरह के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ इस तरह के वो हैं हमारे एंजाइम्स हैं जो उन दोनों में भी हमारे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा डी है हमारा, कौन सी फॉर्म एल है। In chiral recognition, an optically active receptor can discriminate between two enantiomer of a chiral guest molecule. एक optically active receptor में discriminate कर सकता है दो इन्होंने enantiomers में कि आपकी कौन सी फॉर्म D है और कौन सी फॉर्म हमारी L है। Two enantiomer of a chiral substance have same physiological properties but differ in unequal interaction with the disymmetric environment. जो enantiomers होते हैं हमारी, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है एक्सेप्ट देयर बिहेवियर विद द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के साथ उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, बाकी जो है उनकी सब जो है प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। Such interactions are particularly an issue in biological system whose biomacromolecules means polypeptides, polynucleotides, sugars, etc. are asymmetric and can disproportionately recognize enantiomer of a chiral substance. ये कुछ हमारे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कुछ हमारे इस तरह के लिविंग ऑर्गन कुछ इस तरह के हमारे वो हैं जैसे एंजाइम्स हैं ये, या हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, शुगर हैं, पॉलीपेप्टाइड हैं, ये क्या करते हैं कि ये हमारे उन्हें इनएंशियोमर को हमारे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सी फॉर्म हमारी डी है, कौन सी फॉर्म हमारी एल है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि कायरल रिकॉग्निशन का बायोलॉजिकल सिस्टम में हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है हाइड्रोलाइसिस करता है पॉलीपेप्टाइड का, तो जो ट्रिप्सिन है ये केवल क्या करता है एलामिनो एसिड्स का ही आपका हाइड्रोलाइसिस करता है, डी का नहीं करता। तो दोनों एंजाइमर में डिफरेंशिएट कर लेता है ये डी और एल में, केवल हाइड्रोलाइसिस ही किसकी करता है, एलामिनो एसिड की करता है, डी की नहीं करता है। इसी तरह का कायरल रिकॉग्निशन का एक दूसरा एग्जांपल है जो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये क्या काम करता है, कैटालाइसिस करता है, किसकी इंटरकन्वर्जन करता है लैक्टेट का पायरुवेट में। तो लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। इस एंजाइम को, इस रिएक्शन को जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कैटालाइज करता है। तो ये जो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये केवल एल आइसोमर का ही ऑक्सीडेशन करता है, डी का नहीं करता। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ इस तरह के हमारे वो हैं जैसे एंजाइम्स वगैरह हैं जो दोनों इनएंशियोमर्स में आपका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डिनरी मेथड से डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एंशियोमर्स की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एक्सेप्ट देयर बिहेवियर विद द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो डिफ़िकल्ट नॉर्मल कंडीशन में उनमें डिफ्रेंशिएशन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एंजाइम्स वो कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।